तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। यार देखिए, आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर बना दीजिए एंड मैं उसी टॉपिक पे हिस्ट्री। हाँ, तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पे। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से लेकर के आपका मुगल पीरियड तक। सॉरी, मुगल पीरियड भी थोड़ा सा आएगा आपका क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य काल, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी टॉपिक पढ़ लेंगे आज हम लोग। और यह हिस्ट्री IRC इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स के तहत पूछा जाता है। आप भारत के या झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए काम में देगा। ठीक है मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, जो भी बोलना है, जो भी समझना है, मुझे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 22-26 के सेशन में पूछा गया पेपर है झारखंड के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा। समय तो 3 घंटा दिया जाता है, फुल मार्क्स 75 है और पास करने के लिए इसमें आपको कितना लाना पड़ेगा, 30 मार्क्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से हैं। तो यहाँ पे 5 आपके ऑब्जेक्टिव हैं और फिर आपके 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और बाकी सभी क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन बताते जाऊँगा, उसको भी नोट करते जाना है आपको, जो खुद से बताऊँगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए प्लीज़ यार, एग्जाम है, कम से कम सीरियसली लीजिए थोड़ा सा। तो ए नंबर में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाहों का नाम बताइए। ठीक है, इंग्लिश में है कि नेम द मेन पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, लोथल। ठीक है, लोथल कौन सा है, लोथल। अगर पूछ ले कि लोथल बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो लोथल जो है यह कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है आपका लोथल कहाँ पे यार, गुजरात में। ठीक है, अगर पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाणिक समय काल क्या है, तो 1750 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी तक। अरे यार सॉरी, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। मैं ईस्वी पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, ईस्वी पूर्व दोनों, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक, 1750 ईस्वी पूर्व तक। क्यों? क्योंकि जो है ईस्वी पूर्व में जो है संख्या उल्टा क्रम में चलता है। ठीक है, घटते क्रम में। अगला पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में की राजधानी कहाँ थी, मोहनजोदड़ो, जहाँ पे एक महान स्नानागार पाया गया था। ठीक है, और कांस्य से नर्तकी की मूर्ति पाई गई थी। ये सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10। अगर पूछ ले वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर पूछ ले सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो यही ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसी से गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, तो अथर्ववेद, याद रखिएगा अथर्ववेद। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। कितने, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा बाबर। अगर पूछा जाए कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कब की, तो 1526 ईस्वी में की। ठीक है, 1526 ईस्वी में। अगर पूछ ले कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किस युद्ध को लड़कर किया, तो उसको पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इंग्लिश में बोलेंगे, कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले तोप का आविष्कार भी मतलब इन्हीं ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी थी गिरिजावरज, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, गिरिजावरज वर्तमान में राजगीर है, बिहार में है। और पूछा जाए कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, बिंबिसार। देखिए बिंबिसार कौन था, तो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना की धनानंद को मार के चाणक्य की सहायता से, आप सभी जानते हैं, टीवी में भी देखे होंगे। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यहाँ पे क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया बिंबिसार। क्यों, कौन हो गया, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। फिर बिंबिसार का बेटा कौन हो गया, तो बिंबिसार, यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा मेरी बातों को सुन के। बिंबिसार का फिर बेटा कौन हो गया, बिंबिसार का बेटा हो गया आपका ग्रेट अशोक। ठीक है, तो ये चीज हो गई, समझ आ गया। अब देख लेते हैं, अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई।
व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश। तो दोस्तों 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अगर पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बीसी बनर्जी शॉर्ट में बोलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस के स्थापना किसने की, तो दोस्तों कांग्रेस की जो स्थापना की है किसने किया है? कांग्रेस की स्थापना किया है किसने यार? A.O. ह्यूम ने, A.O. ह्यूम ने। ये कौन थे A.O. ह्यूम? तो दोस्तों A.O. ह्यूम जो थे आपका एक ब्रिटिश रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। ठीक है, जैसे आज IAS ऑफिसर होता है ना, उस टाइम पे सिविल सर्वेंट होता था, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तो ICS अधिकारी थे, आज समझ लीजिए IAS थे एक। कांग्रेस की स्थापना हो गई, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर अब देखते हैं यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप से आ सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों की धार्मिक स्थिति का वर्णन करें कि उस टाइम पे वे लोग क्या अपनाते थे, क्या पहनते थे, क्या उनका पेशा था। ठीक है, इंग्लिश में एक डिस्क्राइब द रिलीजियस कंडीशन ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यस। ठीक है, या आर्यंस। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग से आप क्या समझते हैं, तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अष्टांगिक मार्ग। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर क्वेश्चन आए तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो गौतम बुद्ध ने की। ठीक है, क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगाई क्या है। ठीक है, तो क्या था इसको बताना है। तुर्कान ए चहलगाई जो कि आपका मुगल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह पर टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन आ सकता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों 1855 ईस्वी में सिद्धू और कानू मुर्मू दो भाई ने मिलकर संथाल विद्रोह किया था। ठीक है, इसके साथ चांद और भैरव भी थे, बट उनका नाम नहीं आता जनरली। सिद्धू और कानू मुर्मू संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ठीक है, हो गया बात, आगे बढ़े। इसको संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। और सिद्धू ने एक नारा दिया था, क्या नारा दिया था यार, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो संथाल विद्रोह हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था। दोस्तों असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। ठीक है, और 1922 तक चला था। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं या दांडी यात्रा के नाम से। इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इतने सारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर किस प्रकार के थे, ये चीज़ आपको बताना है। अरे यार, ये तो मेरा वेंटिलेटर गिर गया नीचे में, कोई बात नहीं, चलिए जी सुधार लेंगे अभी। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे और बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी। किस युग की? कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता थी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक एज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल मतलब जो वैदिक काल खत्म होने को आया था उस टाइम को उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, पूर्व वैदिक काल मतलब जब वैदिक काल शुरू नहीं हुआ था या शुरू होने ही वाला था उसको। ठीक है, और मध्य वैदिक काल जब बीच बीच का वेद काल का समय था। और वैदिक काल में जो है गाय को पूजा जाता था, गायों को चराना, कृषि करना मुख्य पेशा था उनका। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों का समीक्षा करें। ठीक है, रिव्यू द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध।
दोस्तों गौतम बुद्ध को यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध का जीवन के बारे में बता देना है कि उनका शादी हुआ, एक राजा परिवार में जन्म लिए थे, यशोधरा उनकी वाइफ का नाम था, बीच में 29 साल की अवस्था में छोड़ के चले जाते हैं, 29 साल या 25 साल था, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है 29 साल ही था कि मध्य रात्रि में छोड़ के चले जाते हैं, इस तरह से बताना है। फिर जंगल घुमटते हैं, अंगुली माल से भेंट होता है, पूरा बताना है यार, पूरा दिल खोल के जितना जानते हैं सब एकदम ओझल दीजिए अपना ज्ञान को, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ ने दिया। गौतम बुद्ध को उपदेश ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोधि वृक्ष से हुई, जो कि बौद्ध विहार में है। बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, समय पीरियड क्या है, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना का समय पीरियड है 1206 से लेकर के 1526, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे शासकों ने शासन किया दिल्ली इसमें इससे पहले क्या था, तो इससे पहले था आपका गुलाम वंश, जिसकी नींव किसने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। मतलब यार प्राचीन इतिहास से लेकर के एकदम आधुनिक इतिहास तक इसमें आपको दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करें। इंग्लिश में है कि एनालाइज द क्यूज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ, मुगल साम्राज्य का अंत आपका एकदम अंतिम समय हुआ में जब 1857 की ईस्वी आ गए थे, उस टाइम पे बहादुर शाह जफर इसके अंतिम शासक थे। प्रथम शासक कौन थे, बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि कोल विद्रोह पर प्रकाश डालिए, ठीक है। कोल विद्रोह के नेता कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये झारखंड का विद्रोह था, कोल विद्रोह, इसके नेता कौन थे, तो कौन था जी, जतरा भगत, सॉरी जतरा भगत नहीं था, जतरा भगत नहीं था, भागीरथ मांझी था, ठीक है। भागीरथ मांझी था कोल विद्रोह का नेता। अगर पूछ लिए तो आपको आंसर कर देना है, एक बार देख लीजिएगा, मुझे डाउट लग रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आपका 1857 के कारणों की चर्चा करें। 1857 की क्रांति क्यों हुआ था उसको बताना है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि चर्बी वाला कारतूस इसका मुख्य रीजन था। और 1857 का क्रांति का मुख्य नायक कौन था, मंगल पांडे, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों एवं कार्यक्रमों की विवेचना करें। 9 नंबर में है स्टेट द क्यूज एंड प्रोग्राम ऑफ द सिविल डिजोबिडेंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज पर निबंध लिखें, ठीक है। इंग्लिश में है कि राइट एन एसे ऑन इंडियन नेशनल आर्मी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी सिंगापुर में। तो ये क्वेश्चन हो गया टोटल। आई होप कि आप लोगों के पेपर अच्छा जाए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भिड़े। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दें। बाकी मैंने और एक IRC का पेपर अपलोड किया है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। और आपका जो सिलेबस है देख लीजिएगा। अगर आपका इसमें जो है आपका हिस्ट्री में कहाँ से कहाँ तक पूछा गया, तो इंडियन हिस्ट्री पूरा जो है पूछा गया, पूरा इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, पूरा इंडियन हिस्ट्री पूछा गया है। एंशियंट भी है, इसमें मिक्स है, मध्यकाल भारत भी है और आधुनिक काल भारत भी है, पूरा भारतीय इतिहास, ठीक है, संपूर्ण भारतीय इतिहास है, ओवरव्यू है एक तरह से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका जो भी है थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन सभी से टच करेगा डेफिनेटली। बाकी जैसा भी हो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। अब क्या ही बताऊं यार, पढ़िए अच्छा से।